दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम में 10th और 12th में कितने नंबर लाने होते हैं पास होने के लिए, विद एग्जांपल मार्कशीट के साथ समझाएंगे। भैया दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक तो वो स्टूडेंट्स हैं जो सोच रहे हैं भैया पास हो जाएं, कम से कम पास के नंबर तो लाएं, साल भर पढ़ाई नहीं हो पाई, कुछ भी रीजन हो सकता है। और दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो मस्त जो कि अच्छा एग्जाम करके आए थे, 80-90% की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन वो भी जान लें, जो 80-90% की उम्मीद कर रहे हैं, जो अच्छे स्टूडेंट हैं, वो भी जान लें कि कितने नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए। और जो पास होने की उम्मीद लगाए हैं भैया उनको भी बताएंगे। तो चलो शुरू करते हैं, मार्कशीट के साथ समझाएंगे। सबसे पहले 10th में समझ लो कि कितने नंबर चाहिए होते हैं यूपी बोर्ड का एग्जाम पास करने के लिए। तो बच्चों ये एक हाई स्कूल की मार्कशीट है, यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, यहां पर देख सकते हैं आप हाई स्कूल की मार्कशीट है। तो यहां पर सबसे पहले हिंदी सब्जेक्ट में देखो, हाई स्कूल का यूपी बोर्ड का पैटर्न इस तरह का है कि 70 नंबर का होता है आपका थ्योरी का पेपर सबसे पहले, और फिर 30 नंबर प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के दिए जाते हैं। तो ये मार्क्स जो लिखा है ये थ्योरी के हैं, ये प्रैक्टिकल के, ये टोटल है, ये उसके सामने ग्रेड दिया हुआ है कि कौन सा ग्रेड किस सब्जेक्ट में बना है। तो भैया देखो 70 वाले जो पेपर हैं, जो 70 नंबर के पेपर होते हैं, उसमें मिनिमम 23 नंबर लाना होता है पास होने के लिए। 23 नंबर चाहिए 70 नंबर में पास होने के लिए। और प्रैक्टिकल के जो 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल होता है बच्चों, उसमें मिनिमम कम से कम 10 नंबर लाने होते हैं अलग पास होने के लिए। यानी प्रैक्टिकल में अगर 10 से कम नंबर होंगे तो प्रैक्टिकल में पास नहीं माना जाएगा। थ्योरी में अगर 23 से कम नंबर होंगे तो थ्योरी में पास नहीं माना जाएगा। आप ये बात अच्छे से समझ लीजिए। तो यहां पर आप देखें कि यहां पर थ्योरी में कितने हैं, 32 है, प्रैक्टिकल में 29 है, 61 बन गए B2 ग्रेड के साथ, यहां पर ये पास हो गए। देखो इंग्लिश में मिनिमम इनके कितने 23 है, तो ये पास हुए हैं। अगर यहां पे 22 नंबर होते तो फिर ये इंग्लिश में फेल माने जाते। क्यों फेल माने जाते? क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में अलग अलग पास होना जरूरी है। थ्योरी में 23 नंबर जरूर होना चाहिए और प्रैक्टिकल में अलग से 10 नंबर मिनिमम 30 में होना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिकल में तो मिल ही जाते हैं 28 29 30, 28 29 30, ठीक है, 25 से कम तो किसी को मिलते ही नहीं है। लेकिन थ्योरी वाला आपको ध्यान देना होता है। तो यहां पे देखो मैथ में इनके 28 नंबर है, 70 में 28 नंबर है, तो ये पास है क्योंकि 70 में 23 नंबर मिनिमम लाना होता है। साइंस में 27, सोशल साइंस में 34, सामाजिक विज्ञान में 34 और ड्राइंग कला में यहां पर 44। तो ये सभी विषय में पास हैं। अब यहां पे जो ग्रेड बनता है वो हाई स्कूल की मार्कशीट में यहां पर ग्रेडिंग सिस्टम भी सामने लिख के आता है। जैसे हिंदी में इनको B2 ग्रेड मिला है, इसके बाद इंग्लिश में इन्हें C1, मैथ में भी C1, साइंस में भी C1, सोशल साइंस में B2 और ड्राइंग में B1। तो इस तरह से यहां पर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कितने नंबर चाहिए आपको पास होने के लिए। थ्योरी में मिनिमम हर सब्जेक्ट में आपके 23 नंबर होना चाहिए, ठीक है, 23 से ज्यादा नंबर जरूर होना चाहिए, और प्रैक्टिकल में तो मिल ही जाते हैं। अब बात करते हैं यहां पर इंटरमीडिएट की। भैया इंटरमीडिएट वाले दो कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। तो चलो चलते हैं इंटरमीडिएट की मार्कशीट पर। ये रही दोस्तों इंटरमीडिएट की मार्कशीट। जी हाँ, ये रही दोस्तों यूपी बोर्ड 2023 के इंटरमीडिएट टॉपर शुभ छापरा की मार्कशीट। तो यहां पर आप देखेंगे कि कितने कितने नंबर इनको मिले थे। 98 हिंदी में पास हैं, डी का मतलब डिस्टिंक्शन, विशेष योग्यता। इनको हर सब्जेक्ट में विशेष योग्यता मिली है। फिजिक्स में थ्योरी में 70। मैं ये कह रहा था कि दो कैटेगरी होती हैं, एक तो जिनके पेपर 100 नंबर के होते हैं, ठीक है, जो आर्ट विषय के आर्ट सब्जेक्ट होते हैं वो पेपर 100 नंबर के, उन्हें मिनिमम 33 नंबर लाना होता है ऐसे सब्जेक्ट में पास होने के लिए। और जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं उसमें थ्योरी का पेपर 70 का होता है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो थ्योरी में पास होने के लिए 23 नंबर अलग से लाने होते हैं और प्रैक्टिकल में पास होने के लिए 10 नंबर अलग से लाने होते हैं। तो देखो हिंदी 100 नंबर का पेपर है तो इनको 98 मिले, मिनिमम कितने चाहिए थे? 33 नंबर पास होने के लिए चाहिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपर हैं तो टॉपर की मार्कशीट भी आप देख लीजिए कि 67 नंबर इनको मिले हैं थ्योरी में 70 में से, और 30 नंबर प्रैक्टिकल में, तो 97 इनको फिजिक्स में मिले हैं। केमिस्ट्री में 69 नंबर, ठीक है, केमिस्ट्री में 69 नंबर इनको मिले हैं।
थ्योरी में, यानी 70 में 69 नंबर इनको थ्योरी में, 30 नंबर प्रैक्टिकल, तो 99 यहां पर बन जाते हैं। मैथ में देखो, मैथ का बच्चों 100 नंबर का पेपर होता है। वही मैं बता रहा हूं कि जो सब्जेक्ट 100 नंबर का पेपर होता है, जिन सब्जेक्ट में, उनमें मिनिमम 33 नंबर पासिंग मार्क्स होते हैं। इसको आप समझ लीजिए। तो हमें पासिंग मार्क्स तो छोड़िए, इनको पूरे 99 नंबर मिले हैं। एक नंबर बस इनको 100 में से कटा है। 99 नंबर मैथ में इनको मिले हैं, और इंग्लिश में यहां पर, इंग्लिश का पेपर 100 नंबर का होता है तो 96। मिनिमम पासांक कितना है, यानी कि पास होने के लिए कितने चाहिए बच्चों? 33 नंबर चाहिए होता है। इस बात को आप समझ गए होंगे। तो पास होने वाले स्टूडेंट अच्छे से पास होंगे, इस बात की उम्मीद है। कितने परसेंट की उम्मीद आपने लगाई है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही साथ जिन बच्चों के बहुत अच्छे पेपर हुए हैं, उनके भी टॉपर जैसे मार्क्स आए। इनके देखो टोटल 489 नंबर इनको मिले हैं, जो कि ये यूपी बोर्ड ऑल यूपी टॉपर थे। ये फर्स्ट रैंक इनकी आई थी। ठीक है, फर्स्ट रैंक इनको मिली थी यूपी बोर्ड 2023 की परीक्षा में। सो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे पासिंग की कंडीशंस 10th और 12th एग्जाम में। बाकी आप सभी के रिजल्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपको देता रहूंगा।